हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर ईटिंग टुगेदर का जो रिमेनिंग पार्ट था वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और अगर इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड डे मील, इससे पहले का जो क्लास पार्टी थी और ये बिहू सेलिब्रेशन बिहू था ये हमने कवर कर लिया था। अब हम मिड डे मील पढ़ेंगे, ठीक है। मिड डे मील का मतलब है दोपहर का खाना। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। दोपहर के लगभग 1 बज रहा था। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द बरामदा एंड अवर स्टमक्स आर रम्बलिंग। और जो खाने बनने की खुशबू बरामदा से आ रही थी और हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। रम्बलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाना, ठीक है। जैसे जब हमें भूख लगती है तो पेट में से आवाज़ आती है ना, वैसे ही वी आर सो हंग्री एंड वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास। हम बहुत भूखे थे, इस वजह से क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा था उस पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। डिंग डिंग डिंग, एट लास्ट, आखिर में जो डिंग 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 करके बेल बज गया। नाउ द बेल रैंग। ऑल द चिल्ड्रन रन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स। सारे बच्चे भागकर बाहर गए अपने हाथ धोने के लिए। Master Mosai sent all the children to the hand pump at the corner of the courtyard. मास्टर मोसाई ने सारे बच्चे को जो कोर्ट यार्ड के कोने में यानी आंगन के कोने में एक हैंडपंप लगाता वहाँ भेज दिया। आनंदो सी डेट एवरीवन वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली ही कॉल्ड। तो उन्होंने आनंदो से कहा कि देखना कि सारे लोग अच्छे से हाथ धुलें अपने। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक आवर फूड। हाथ धोने के बाद हम सभी एक लाइन में खड़े हो गए। क्यू का मतलब होता है लाइन। एक लाइन में खड़े हो गए खाना लेने के लिए। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट्स। कुछ लोगों के पास अपने खुद के बॉक्सेस थे, लंच बॉक्स थे, और कुछ लोगों के पास प्लेट्स थी। देन वी ऑल सैट डाउन इन अ सर्कल विद आवर फूड। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर। फिर हम सभी एक साथ नीचे सर्कल बनाकर बैठ गए अपने अपने खाने के साथ। और इससे पहले कि हम खाते उससे पहले हम गाना गाते हैं साथ में, यानी एक तरह की प्रेयर करते हैं। वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर, फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। ये एक गाना सा गाते हैं, ठीक है। टुडे देयर इज अ भात सुक्तो, राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन आवर मील। तो आज के मील में क्या था? भात सुक्तो। भात को कहते हैं राइस और सुक्तो को कहते हैं मिक्स वेज की जो सब्जी होती है जिसमें सारियाँ सब्जी मिली हुई होती हैं, उसको सुक्तो कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। हो सकता है ये कोई बंगाली स्कूल हो। येस्टरडे वी हैड लूची एंड छोला दाल आउटसाइड दीदी मोनी रूम्स। अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैज़ बीन डिस्प्लेड। और कल हमने लूची और छोला दाल खाई थी। लूची को हम भटूरे या पूड़ी भी कह सकते हैं। फिर बताया है कि दीदी मोनी रूम के बाहर सारे फूड आइटम्स की लिस्ट लगी हुई है कि कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा। इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। उसमें बताया गया है कि हर वीक में हर अलग अलग दिन हमें क्या क्या भोजन मिलेगा। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट। कितना अच्छा हो जाए कि किसी दिन हमें एक्स्ट्रा ट्रीट मिल जाए, मतलब कुछ स्वीट मिल जाए, कोई मिठाई मिल जाए। देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है स्कूल के लंच टाइम के बारे में। एवरी डे वी चेंज अवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड। हर बार हम क्या करते हैं, अपनी जगह बदलते हैं। जब भी हम सर्कल में बैठते हैं हम अपनी जगह बदल लेते हैं और हर बार एक नए बच्चे के साथ बैठते हैं। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है क्योंकि हर बार हमें एक नया बच्चा मिलता है और हम नए नए दोस्त बनाते हैं। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। Sometimes rice was of poor quality, sometimes it was not properly cooked. Some parents did not like their children to eat such food. और जो खाना होता है वो हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता। कभी कभी जो चावल होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और कभी कभी वो पूरा पका भी नहीं होता। और कुछ जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसा खाना खाएं। दीदी मोनी एक्सप्लेन टू देम इट वॉज एवरीवन्स ड्यूटी to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decided to help.
फिर दीदी मोनी यानी वहाँ की जो टीचर हैं वो एक्सप्लेन करती हैं, वो कहती हैं सभी से ये कि सभी की ये एक ड्यूटी है, सबका कर्तव्य है कि सबको मेक श्योर हो जाना चाहिए, सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चों को एकदम फ्रेश और गर्म और अच्छे से पका हुआ खाना मिले। ऑल्सो और ये भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक बच्चे को दोपहर का खाना रोज़ मिले, ठीक है। और इस चीज़ में उनके माँ बाप भी डिसाइड करते हैं कि उनकी मदद करेंगे। नाउ थिंग्स आर बेटर, वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, हम फ्रेश और गर्म और अच्छा पका पकाया खाना खाते हैं। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड। जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी वो अपना खाना सारा फिनिश नहीं कर पाते, सारा खाना नहीं खा पाते। बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम्स स्टिल अ लिटिल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट। लेकिन मैं और मेरे दोस्त कभी कभी थोड़े भूखे रह जाते हैं खाना खाने के बाद भी। नाउ अ डेज मैनी स्कूल गिव फूड इन स्कूल ड्यूरिंग द डे। अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हो गए हैं जो स्कूल में दिन में खाना देते हैं। इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, ये हमेशा ऐसा नहीं था। व्हेन माई दीदी वॉज इन अ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन स्कूल। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी तो उस टाइम दोपहर का खाना नहीं मिलता था स्कूल में। सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग। कुछ बच्चे स्कूल आ जाते थे मॉर्निंग में, यानी सुबह सुबह स्कूल आ जाते थे बिना कुछ खाए हुए। इमेजिन हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक। सोचिए अगर आपको पढ़ाई करना पड़े वो भी खाली पेट। तो कई बच्चे ऐसे भी होते थे कि जो सुबह सुबह बिना कुछ खाए हुए स्कूल आ जाया करते थे और कुछ भी नहीं खाया करते थे, उसके बाद वो क्लास लिया करते थे। लेकिन जब हमारा पेट ही खाली होगा तो क्लास में भी मन नहीं लगता, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये मिड डे मील स्कीम जो स्टार्ट की गई, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई 15 अगस्त 1995 को। और ये स्कीम जो है पूरे देश भर में चालू की गई। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये स्कीम चालू की गई। उसमें क्या होता है कि हमें दोपहर को खाना मिलता है। और उस स्कीम के चालू करने के बाद बहुत से बच्चे स्कूल भी रेगुलर जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि ऐसा भी होता था कि खाना भी मिलता था और वो पढ़ाई भी कर लेते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की थी, जिससे कि छोटे बच्चों को, जो 1st to 5th क्लास और 5th to 8th क्लास के बच्चों को अच्छे से पौष्टिक आहार मिल सके, ठीक है। और इस स्कीम के चलते क्या क्या अच्छाई हुई कि उन लोगों को ये भी पता चला कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, उसके बाद खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, अपनी प्लेट खुद साफ़ करनी चाहिए और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। इससे कि बीमारियां भी कम हुई और बच्चों को अच्छे से पौष्टिक आहार भी मिलता गया, ठीक है। तो ये मिड डे मील के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल आस्क अ फ्रेंड और समवन एल्स हु गेट्स फूड इन स्कूल। तो इसमें आपको ये बताना है, अगर आपको स्कूल में खाना मिलता है तो आपको बताना है कि क्या क्या खाना मिलता है। और अगर आपको स्कूल में खाना नहीं मिलता, मान लो अगर आप इस गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहे, कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो आप किसी फ्रेंड से या किसी और से भी पूछ के इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम इज़ द मील सर्व्ड। तो आपको पूछ के बताना है कि जो खाना है वो किस समय मिलता है। तो हम लिख सकते हैं, इट इज़ एट द लंच आवर एट 1:30 PM। ये 1:30 PM के अलावा हम 1 PM भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 1:30 PM ही हो, क्योंकि हर एक स्कूल में अलग अलग टाइमिंग पे ये खाना मिल सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल। खाने में आपको क्या क्या मिलता है स्कूल में, तो हम बता सकते हैं, वी गेट राइस, दाल, वेजिटेबल, ब्रेड, दाल, बॉइल्ड एग 2 बार दाल हो गया। वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है। तो हर एक दिन अलग अलग टाइप का खाना मिलता है। फिर है, डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट। क्या आपको अच्छा लगता है मिड डे मील जो आपको मिलता है। तो यस, वी लाइक द मिड डे मील। और उसके बाद है क्वेश्चन, इज़ द फूड दैट यू गेट इनफ फॉर यू। जो आपको खाना मिलता है वो आपके लिए काफ़ी होता है क्या। तो आंसर हो जाएगा, द फूड गिवन इज़ इनफ फॉर अस। ये नो भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से पूछ के उसके अनुसार आपके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इट इन स्कूल। क्या आप खुद की प्लेट लेके आते हो या आपको स्कूल में ही कोई प्लेट दिया जाता है। तो इसमें तो दिया है वी गेट इट इन आवर ओन प्लेट, लेकिन किसी किसी स्कूल में वहाँ से भी मिलता है, ठीक है।
फिर क्वेश्चन पूछा गया है हु सर्व्स द फूड, कि खाना कौन परोसता है, तो पियून सर्व्स द फूड, जो स्कूल का पियून होता है वो खाना परोसता है। डू योर टीचर्स ईट विथ यू, क्या आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी आपके साथ खाना खाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स साथ में खाना भी खा लेते हैं और कई बार नहीं भी खाते हैं, ठीक है। तो यस, टीचर्स ऑल्सो ईट विथ अस। और एच है इज़ द वीक्स मेन्यू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड, जो वीक का मेन्यू होता है मतलब खाने में आगे आपको क्या क्या मिलेगा, क्या आपके स्कूल में लगा हुआ होता है। तो यस, वीक्स मेन्यू इज पुट ऑन द स्कूल बोर्ड, स्कूल के बोर्ड में वो वीक मेन्यू लगा रहता है, ठीक है। फिर है व्हाट विल यू गेट ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे, तो आपको वेंसडे और फ्राइडे में क्या क्या मिलता है, तो जो भी मिलता है वो लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है वी गेट बॉइल्ड एग, दाल एंड राइस, और फ्राइडे में लिख दिया वी गेट दाल, रोटी एंड वेजिटेबल, ठीक है। फिर है इफ़ यू गॉट अ चांस टू चेंज द मेन्यू फॉर मील इन योर स्कूल व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज एंड व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, मेक योर ओन मेन्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि किस दिन आपको क्या खाना खाना है उस चीज़ का मेन्यू बना लेना है। जैसे कि माई फ्रेंड टोल्ड हिज मेन्यू फॉर द वीक इज़, अब जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि उसके यहाँ कोई सरकारी बच्चे से उन्होंने पूछा होगा, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बता दिया, जैसे कि मंडे को दाल चावल मिक्स वेज, वेंसडे को पनीर दाल ब्रेड, फ्राइडे को बॉइल्ड एग सैलेड सूप। आप कुछ भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, और अपने दोस्त से पूछ के या किसी और से पूछ के बता सकते हो, ठीक है। या आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसा कोई टीचर हो जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता हो, आप उनसे भी पूछ सकते हो, राइट, कि उनके बच्चे को क्या क्या पसंद आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।